जब ईयर एंड हो रहा होता है ना, तो टाइम भी आपके पास काफी सारा होता है। आपको मन करता है कि मैं क्या क्या चीजें, फर्स्ट क्लास तरीके की चीजें देखूं, और देखने बैठते हो तो फिर मन ये करता है कि यार ये जो ईयर एंड है ना, इसको मैं हाई पे छोड़ूं। तो हम आज ऐसी 3 कंटेंट पीसेस के बारे में बात करने वाले हैं जिसके साथ बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई थी। क्या वो खरी उतरती हैं कि नहीं खरी उतरती, ये सारी की सारी जो कंटेंट पीसेस हैं इंटरनेशनल कंटेंट है, और नेटफ्लिक्स पे, अमेजोन वगैरह पे आपको देखने को मिलेगा। एक एक करके बात करेंगे यहाँ पर। थोड़ा शॉकिंग जरूर है मामला यहाँ पर। पहले हम बात करने वाले हैं फॉल आउट की। ये सीजन 2 इसका आ गया है। इसके अंदर वही वेस्टलैंड और वॉल्ट की कहानी बताई जाती है, कैसे वो तबाही हुई, वॉल्ट की दुनिया कैसे चल रही है, उसके अंदर की कॉन्स्पिरेसी क्या है, किसने किया था, हैंक का क्या लिंकेज है, लूसी का जो फादर है। अगर आपने सीजन 1 नहीं देखा तो जरूर देखना। तो वहां पर बेसिकली 2 दुनिया बट गई हैं, एक वेस्टलैंड की दुनिया है, एक वॉल्ट की दुनिया है। जिसने कभी भी बाहर की दुनिया देखी नहीं है, वो शांति प्रिय जीवन बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना सिक्योर तरीके का जी रहे हैं। ये अमीर लोग हुआ करते थे किसी जमाने में, लेकिन इन सब के वर्ल्ड्स जो है वो मिक्स होते चले जा रहे हैं। वहां पर एक ब्रदरहुड नाम की भी चीज है, जो एक कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स, टीन, टप्पर, इसी तरीके की चीजें कलेक्ट करते रहते हैं, और उनकी एक अलग दुनिया चल रही है। और बीच में घोल नाम का ये जो पीछे आप प्राणी देख रहे हो, ये भी आपको देखने को मिलता है, जो लूसी के साथ निकल चुका है लास वेगस। अब यहाँ लास वेगस वैसा वाला लास वेगस नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं कि आप मस्ती करेंगे, कसिनो वसीनो जाएंगे, गाना बजाना करेंगे, फ्रेंड्स के साथ मस्ती करेंगे, वैसा नहीं रह गया ये। क्योंकि बम बम फटने के बाद, दुनिया डिस्ट्रॉय होने के बाद, पोस्ट एपोकलिप्टिक जो दुनिया है यहाँ पर थोड़ी अलग तरीके की। पर ये करने क्या आए हैं? ये हैंक को ढूंढने आए हैं। तो यही सब चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, जहां पर विजुअली बहुत स्टनिंग है। अगेन, एक्टर्स ने बहुत मेहनत करी है, लेकिन जहां तक कंटेंट का सवाल है, बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। ये स्टोरी मूव ही नहीं करती है प्रैक्टिकली स्पीकिंग। और आपको ऐसा लगता है कि कोई भी जो 2-3 जो कैरेक्टर्स हैं जो अलग अलग चलने चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल एक वॉल्ट की दुनिया है और एक लूसी, और साथ साथ में घोल की जो दुनिया है जो उसके फादर के साथ इंटैंगल हो रही है, और इधर ब्रदरहुड की जो दुनिया है, ये मिक्स होने की कोशिश भी कर रहे हैं, हो भी नहीं पा रहे। जबरदस्ती के ड्रैग डायलॉग चलते जा रहे हैं। एक्टर्स और प्रोडक्शन हाउस जो है वो अपनी तरफ से खूब पैसा भी डाल रहा है, मेहनत भी कर रहा है, लेकिन स्टोरी के अंदर ही डेप्थ नहीं है। डायलॉग्स इतने बचकाने हैं, जो एक्शन पॉइंट्स हैं किसी भी कैरेक्टर के, इतने बचकाने हैं कि आपको लगता है कि ये गेमिफिकेशन तक ही ठीक था। ये मतलब नॉर्मल इंसानों की दुनिया में क्यों लेके आगे, इसको वहीं तक ही रहने देना चाहिए था। तो ये फॉल आउट बेसिकली इज अ मेजर डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी। आई विल जस्ट गिव 1.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। 1.5 स्टार्स ओनली प्योरली फॉर इट्स सिनेमेटोग्राफी एंड गुड वर्क बाय एक्टर्स। चलो आधा नंबर और देके 2 कर देते हैं, बट इससे ज्यादा ये डिजर्व नहीं करता। ये डिसअपॉइंटिंग है। जिनको भी लगता है पता नहीं क्या वर्ल्ड बना दिया, आई थिंक दे डोंट नो व्हाट ग्रेट स्टोरीज आर, ग्रेट कैरेक्टर डेवलपमेंट इज। यहाँ जो कुछ भी दिखाया आपने सीजन 1 के अंदर ऑलरेडी स्टैब्लिश था, तो स्टोरी मूव नहीं करती है। एक और कोरियन सीरीज आई है जो कि नेटफ्लिक्स पे आपको हिंदी के अंदर भी देखने को मिल जाएगी। इसका नाम है कैश हीरो। अब ये अलग तरीके का हीरो है। जितना माल इसकी जेब के अंदर होगा, रोकड़ा होगा, उतना ही ज्यादा ये पावरफुल बन जाएगा फिजिकली, और ये किसी भी दुश्मन से लड़ सकता है। कंफ्लिक्ट यहाँ पर ये है कि ये कैश अपनी जिंदगी सुधारने के लिए भी कर सकता है, विजा वेज किसी की हेल्प करने के लिए, और इसकी जिंदगी इन विलन की दुनिया से कैसे इंटैंगल हो जाती है। कॉन्सेप्ट ऑन पेपर फैंटास्टिक, एग्जीक्यूशन के बारे में बाद में बात करते हैं। एक्टर्स का जितना भी तामझाम है अच्छा ठीक तरीके से करा है। सीजीआई बहुत ही फुद्दू, बहुत ही बेकार। जिस तरीके की स्टोरी लाइन चलती है बहुत बेकार। आपको 2 मिनट के लिए भी मजा नहीं आता। आपको लगता है कि बहुत ऑनेस्ट एफर्ट डाला जा रहा है 2 जनों से। एक तो जो एक्टर्स हैं वो, और जिसने स्क्रीन प्ले लिखा है वो कुछ उस मोमेंट को थोड़ा हाईलाइट करके अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। बट स्टोरी, डायरेक्शन, ऑल ओवर द प्लेस, ट्रीटमेंट बचकाना, जो कि एक डायरेक्टर का विजन होता है। तो यहाँ पर जो नैया डूबी है, जैसे मैंने आपको फॉल आउट के लिए भी बोला और कैश करो में बताया, यहाँ पर बहुत रेयर होता है इनका नाम लेना। ये दोनों ही डायरेक्टर्स की गलती है। ये एंगेज ही नहीं कर पाए हैं इस तरीके से कि आप अपना समय दें। जबरदस्ती का ट्रैक। तो मेरा जो मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा वो रहेगा 1.5 स्टार आउट ऑफ 5। ये अच्छा कॉन्सेप्ट हो सकता था कि नोट, क्योंकि आपके अगर जेब में नोट है तो आप पावरफुल हो। और पावर जो होती है, अगर आप इसको फिलोसफिकल वे में लेके जाओ, तो पैसा का मतलब भी पावर होता है। इस पावर को कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हो, एक बहुत अच्छा डीपर फिलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट सेटिंग यहाँ पर ये करता है, लेकिन डाउन द ट्रेन। अब तीसरा जो है वो काफी कंफ्लिक्टिंग हो सकता है, क्योंकि मुझे इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 तक आपने बहुत सारी मूवमेंट देखी, वेकना का एक्सपोजर देखा। आपको लगा वेकना बहुत ज्यादा पावरफुल है, अपसाइड डाउन समझने की कोशिश करी। फिर आपको लगा कि यार ये वेकना तो अब किसी के हाथ आएगा नहीं, मतलब सुपर नेचुरल बीइंग टू द नेक्स्ट लेवल ही है ये। अपसाइड डाउन में तो अनबीटेबल है। 5 शुरू हुआ,
डिसअपॉइंटिंग तरीके से शुरू हुआ था ट्रूली स्पीकिंग, और वन के एंड होते होते आपको कुछ होप दिखती है जब आपको लगता है कि यार ये इतनी बकर बकर आपस में करते चले जा रहे हैं, चलो विल की पावर दिखा दी, अब कुछ इंटरेस्टिंग होगा इसके अंदर। ट्रस्ट मी, सीजन 5 का वॉल्यूम 2 इज द मोस्ट थर्ड क्लास सीजन दे कुड हैव एवर थॉट ऑफ। अगेन यहाँ किसकी गलती है? डायरेक्टर साहब की गलती है। तीनों मैंने जान के इसलिए क्लब करी है, थर्ड क्लास डायरेक्शन है इसके अंदर, थर्ड क्लास एकदम। क्योंकि यहाँ पर जितने मोमेंट्स क्रिएट होते हैं जब आप देख रहे होते हैं वो आपको अच्छे लगते हैं, जो कि स्क्रीन प्ले इंपॉर्टेंट होता है। ये स्क्रीन प्ले की विन है, ये डायरेक्टर की विन नहीं है इतनी ज्यादा। उसके बाद अगर देखें कि एक्टर्स ने क्या किया है, एक्टर्स को ब्रीफ ही ठीक से नहीं मिला है। एक्टर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, कोई विल आएगा या माइकी आएगा या फिर मैक्स आएगी, मैक्स मान लीजिए विल को कुछ ज्ञान दे रही है कि नहीं नहीं नहीं, यू कैन डू इट, ठीक है, तो मतलब वो पेपअप हो गया, अब अगले चल गया अपने काम में लेने के लिए। विल ने बोला कि भाई मैं भी पेपअप हो गया, मैं वेकना को मारूंगा। पता चला कि जिसने मैक्स ने दिया था पेप टॉक, अब वो जो है वो गुमनामियों में चली गई है, वो डोल्ड्रम्स में चली गई, अब कोई और आ रहा है उसको मनाने के लिए। नहीं 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 नहीं, यू नो मैक्स, यू कैन डू इट। अब पता चला कि जिसने बोला, मैक्स को जिसने बताया, अब वो डोल्ड्रम्स में चला गया। पूरा सीजन इसी तरीके से बर्बाद कर दिया गया, वॉल्यूम 1 भी और वॉल्यूम 2 तो खासकर ही। आप बोलोगे यार इतनी बातें करे जा रहे हो, करी जा रहे हो, करी जा रहे हो, करी जा रहे हो, करी जा रहे हो, खत्म हो जाओ। इससे पहले कि आपका दिमाग फट जाता, उससे पहले इन्होंने ये वाला जो वॉल्यूम 2 है वो खत्म कर दिया। टोटल डिसअपॉइंटमेंट। 11 का तो कोई रोल ही नहीं है, जिसको अभी तक बादशाह अकबर बना रखा था यहाँ पर कि भाई यही सुपर हीरो है, यही सुपरमैन है। सुपरमैन के नाम पे उसको एक अजीब सा लाल चड्डी जरूर पहना रखी है, जिसका कोई सेंस नहीं बन रहा। तो बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट जो मेरे को लगी इस ईयर एंड की, वो थी स्ट्रेंजर थिंग्स का वॉल्यूम 2 ऑफ सीजन 5। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। ऐसा लग रहा था कि विल भी अब कुछ कर गुजरेगा। विल का जो एक उसकी पता ही था कि किस डायरेक्शन के अंदर वो जा रहा है, तो उसने वो अपना सबके सामने बता दिया कि जी मैं बता ही देता हूँ, वैसे भी कोई सस्पेंस तो अगर आपने देख ही लिया होगा, मैं थोड़ा लेट कर रहा हूँ रिव्यू के भाई। आई लाइक बॉयज, आई डोंट लाइक गर्ल्स। और उस वो भी एक जबरदस्ती का मेलो ड्रामेटिक सिचुएशन यहाँ पर बना के रखी हुई है, कोई जरूरत नहीं थी इसकी, ठीक है, कोई भी जरूरत नहीं थी। वो नाम भूल रहा हूँ मैं उन दोनों के, वो लगे हुए हैं कुछ मेल्ट डाउन हो रहा है उसके अंदर, लगे हुए हैं अपनी मोहब्बत का इकरार करने के लिए, बैठे हुए हैं, ऑडियंस वेट कर रही है, मर जाओगे सालों। और वो लगे हुए हैं गप मारने के लिए, और वो मेल्ट डाउन भी रुका हुआ है तब तक, जब तक बेटो तुम मर नहीं जाते तब तक देखो, ऑडियंस को बोर करो। इतना वर्बोस है, इतना वर्बोस है, इतना डायलॉग है इसके अंदर, कुछ है ही नहीं इसके अंदर भाई। अगर थोड़ी सी भी सेंस है, अगर आपने नहीं देखा है, तो सीजन 5 का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 कंप्लीटली स्किप कर दो। एक सीन देख लो जहां पर विल के पास पावर आती है, वो आपका वॉल्यूम 1 का सबसे एंड वाला सीन है। अब सीधा जो लास्ट एपिसोड आएगा ना वो देख लेना, इतना ड्रैग है कि लालच के चक्कर में नेटफ्लिक्स ने बोला होगा ये जो भी एक्स्ट्रा फुटेज आ गई ना, सब एक काम करो, कुछ भी मत काटो, इसका सीजन बना दो, वॉल्यूम 2 3 5 7 8 9 10 सब बना दो इसके अंदर। तो लालच से भरा हुआ ये मुझे लगा। जीरो डेप्थ, नथिंग इन दिस सीरीज एट ऑल नाउ। तो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग ही है। और एक्टर्स को इन्होंने इस तरीके से यूज किया कि जैसी कोई कॉन्वर्सेशन हो रही है रोने लग जाते हैं सारे। पहले 11 रोती थी, हर एक सीन में रोना शुरू करती थी, अब यहाँ पर सबने ही रोना शुरू कर दिया। तो मतलब एनी कॉन्वर्सेशन, सेंसिबल कॉन्वर्सेशन, इट कुड बी अ सीरियस टॉक बिटवीन टू पीपल, एंड्स अप वन बीइंग क्राइम। तो सॉरी, ये बहुत ही गंदी वियर्ड सी डायरेक्शन है हर एक के अंदर। और वो जो ये है 11 का जो फादर बना हुआ है, नाम भूल रहा हूँ उसका, बलिष्ठ सा आदमी, वो ऐसे कमांडो बन के पता नहीं कहाँ से बंदूकें बंदूकें लेके बैठा हुआ है। मतलब कि भाई कभी वो किसी अंडरग्राउंड के अंदर चला जाता है, भाई अंडरग्राउंड तेरे पापा का है, किसने खोद दिया वो उठा के? कुछ भी हो रहा है सीरीज के अंदर, कोई सर पैर नहीं है, मैं बता रहा हूँ, कंप्लीटली लॉस्ट इट। और अब एक नया एंगल, साइंटिफिक एंगल निकाल दिया है कि मतलब वर्म होल का एंगल निकाल दिया है कि भाई वेकना भी अच्छा ही इंसान था, और वेकना के साथ भी कोई अत्याचार हुआ होगा। तो जो आजकल नया ट्रेंड चला है कि ग्रे शेड्स के ऊपर काम करो, बिल्कुल ब्लैक और व्हाइट, हीरो और विलन मत बना दो, तो वो थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है डायरेक्टर वेकना के लिए, विच विल गेट मोर एक्सपोज्ड इन आई थिंक द लास्ट एपिसोड, इफ आवर ब्रेन स्टिल ऑप्ट्स टू वर्क। अदरवाइज तो इन्होंने ब्रेन डेड बना ही दिया है सबको, ठीक है। मेरा मूवी शो स्कोर इस पर्टिकुलर सीजन वॉल्यूम 2 के लिए रहेगा 0 स्टार्स।